अब मैं आगरा के जेठालाल को आपके बीच लाता हूँ। पानी पी रहे हैं, पानी 6, बाकी चीज़ का इंतज़ाम तो मुरली नायर ने किया ही नहीं है, सब कभी पानी का ही गुजारा कर रहे हैं। एक बार इतना कम नहीं, बहुत दूर से पहली बार अगर कोई आपके शहर में कवि आए तो कर मुंह दिखौनी में कितना ताली बजा सकत हो, एक बार बजा के बताओ। बहुत बहुत आभार आपका। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊँगा, स्थितियाँ समझनी चाहिए। सर्दी बढ़ रही है, कल को सुबह कोई श्रोता निबट गया तो पता लगाना मुश्किल होगा कि कविता से गया या सर्दी से। हाँ, अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। पद्म श्री आदरणीय सुरेंद्र दुबे हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। और कविता में ही नहीं, इनकी हिम्मत देखिए, पत्नी के होते हुए भी बैठे कहाँ पर हैं। हाँ, ये ब्लैक डायमंड है हमारे। हाँ, कविता तो हम इनसे सीखेंगे, अब बैठना भी सीखेंगे कि बैठना कहाँ चाहिए। हाँ, नहीं, हिम्मत की बात है भाई। किशोर तिवारी को मैंने आज पहली बार सुना, एक बार तालियां बजा दीजिए, कितनी शानदार कविताएं उन्होंने पढ़ी। दिनेश दिग्गज जी भी कर गए अपना काव्य पाठ, उन्होंने जो प्रेम की कविताएं पढ़ी। अब वैसा प्रेम तो रहा कहाँ राधा कृष्ण वाला। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। मेरा मानना ये है, ये प्रेम प्यार की जो कविताएं हैं वो कोई खास बात है नहीं, वो कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ और आदरणीय आपके आतिथ्य को प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत स्वागत सम्मान किया। प्रकाश जी कहाँ गए? हाँ, उनके घर गए थे हम आज। वो प्रकाश जी जिनके यहाँ घर, वो चले गए क्या? बैठे हुए हैं, अद्भुत हैं साहब और बड़े सेवा भावी हैं। और रात का खाना बनवा रहे हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ। खाने से याद आ गया, मैं सच बता रहा हूँ, वो रास्ते में बता रहे थे कि वो जब हम सुबह जाएंगे, सुबह की फ़्लाइट पकड़नी है 5 बजे की, तो वो कह रहे थे कि मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद चींटियों को दाना देता हूँ, चिड़ियों को खिलाता हूँ, गाय को खिलाता हूँ, कुत्तों को खिलाता हूँ, आज कवियों को भी खिला दिया। हाँ, तो सारे पुण्य पूरे हो गए हैं। हाँ, एक बार उनके लिए आप तालियां बजा दीजिए। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं उनकी वानगी प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था। याद कीजिए, पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। हाँ, याद आ रहा है ना आपको? हाँ, अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, अपनी ही घरवाली की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। हाँ, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरी पत्नी, ये कोई जोक नहीं है, जो भोगा वो बता रहा हूं। हाँ, 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 आपका नाम लेना है क्या? ये अपने आप को रेखांकित करना चाहती हैं। खैर, आनंद लीजिएगा। तो मेरी पत्नी घर में बंद है साहब, बाहर पुलिस डंडे मार रही है, पता ही नहीं लग पा रही थी। भाई टीका लगा उस समय, तो टीके का तो पता रहती थी, डॉक्टर बताता था कि पहले कहाँ लगाता था, पूछते थे। पुलिस नहीं पूछती थी पहले कहाँ लगा था। ये उस स्थिति में पत्नी मुझसे बोली, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा, तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। हाँ, हाँ, उन विषम परिस्थितियों से हम निकले हैं। हाँ, हाँ, सुरेंद्र दुबे जी के साथ में पहली बार अमेरिका। अच्छा, पता नहीं होती आदमी किस मानसिकता में बैठा है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, प्रेस क्लब ने कार्यक्रम कराया है, कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, वरना हम तो पशु मेलों तक में जाते हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ, राजस्थान में
पशु मेले लगते हैं और उसमें बजट होता है, तो उनके मनोरंजन के लिए सरकार शाम को कवि सम्मेलन करा देती है। जिन्होंने दिन में पशु बेचे खरीदे होते हैं वो हमारे श्रोता होते हैं, सामने झुंड बना के बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। हम कहते हैं भाई इधर ध्यान दो, वो कहते हैं आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आप जैसे श्रोता हर जगह तो मिलते नहीं है। अच्छा, ऐसी जगह पे आदमी डिसीजन गलत ले ले। मैं दार्शनिक हो गया, एक पहली बार गया पशु मेले के कवि सम्मेलन में, और मैंने दार्शनिक कविता शुरू कर दी कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। श्रोता सारे पशु बेचने वाले हैं, खरीदने वाले। मैं शुरू कर रहा हूं कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। ये लाइन मैंने एक ही लाइन कई बार रगड़ी, क्योंकि डूब जाता है कभी। जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। सामने से खड़ा हो गया, बोला ले बे आए भैंसिया, हम तो ले चल दे गैया। हाँ, ऐसे ऐसे श्रोता भी हमें मिलते हैं। मैं एक दो व्यंग्य छड़काओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। तमाम तरह की समस्याएं देश में, एक बड़ी समस्या देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या है। युवा पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, पत्रकार बंधु हैं, उसको रेखांकित करना चाहता हूँ रोजगार की। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रणाम करता हूं। प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, कितने समय के बाद 10-15 साल के गैप के बाद यहाँ हिंदी का कवि सम्मेलन कराया। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। हाँ। इसे मैं गा के सुनाऊंगा। मेरा कंठ अब भुवन मोहिनी जैसा तो नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं कि मैं कैसा गाता हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी कई बार गा के। मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। नहीं, सच बता रहा हूं, बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। तो आप गायन पे ध्यान मत देना, कविता पे ध्यान देना। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। जो मैंने लिखा है, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, ताली वाली बजानी पड़ेंगी इसमें। हाँ, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हैलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए। लड़की मॉडलिंग करती है, तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूं। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूं। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूं। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूं यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूं मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए, संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये भी सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है।
संजय दत्त जोधपुर जेल में बंद था, उसे जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार ठीक ठाक थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा 12-13 साल का एक भतीजा है, उसने खबर देख के पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कोकबांग से जगता हूँ, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कोकबांग से जगता हूँ, तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ, तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो, तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यू कंप्यूटर यू की छोरी कि तुम पॉप म्यूजिक। आप भी रहने दो, आप अकेली बजा रहे हो, ऐसा लग रहा है पूरे कवि सम्मेलन का लोड आप पे आ गया है। हाँ, मनानी तो एक बार मिलके बजा दीजिए। हाँ, बजा दे एक साथ समेत तालियां हो जाए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना तुम पर इंटरनेटी दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज सी मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला, तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यू कंप्यूटर यू की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूं, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, जो आयोजक बंधु हैं, पत्रकारों का, कलमकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन विसंगतियों में इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी। क्या बात है। मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्जना वाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। वाह वाह वाह। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाएं। भाई ने बहुत मेहनत